नमस्ते। क्या आप जानते हैं कॉकरोच एक ऐसा इंसेक्ट है जो हमारे आसपास के वातावरण में बहुतायत पाया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसकी लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ी बहुत आइडिया होनी चाहिए। इससे यह फायदा होगा कि हम इसके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसकी नॉलेज से हम इसकी शरीर रचना को समझ पाने और इसको कंट्रोल करने में भी हमें हेल्प मिल सकती है। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम आज अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के अकॉर्डिंग ही हम कॉकरोच पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्या है कि एनिमल्स के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें पढ़ना है। तो हमारे टिश्यू कंप्लीट हो चुके हैं। 4 टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं आपके, एपिथेलियम टिश्यू और आपका कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू और आपका ये कनेक्टिव टिश्यू। अब हम आते हैं कॉकरोच पर। तो कॉकरोच, इसमें अर्थवर्म भी है। अर्थवर्म को हम फाइलम में देखेंगे, तो हम कॉकरोच को यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो कॉकरोच आपका क्या है, कॉकरोच का जो आपका साइंटिस्ट नेम है वो क्या है, पेरिप्लेनाटा अमेरिकाना। पेरिप्लेनाटा अमेरिकाना इसका नाम है। क्लासिफिकेशन देखते हैं। किंगडम जो है वो एनिमाइलिया है और फाइलम इसका आर्थ्रोपोडा है। क्लास इंसेक्टा है, क्योंकि इंसेक्ट है ये। हैबिटेट क्या है इसकी कि ये वार्म, डार्क एंड कहाँ मिलता है हमें, घर में, घरों में मोस्टली रसोई में रहता है। तो रसोई कैसी, वहां पर क्या, वार्म, डार्क एंड डैम्प, इस तरह वो अंधेरे जगहों पर और जहां पर थोड़ी नमी होती है वहां पर मिलता है। इसका मोस्ट सुटेबल घरों में मिलने वाला जो प्लेस है वो रसोई है। और ये ऑर्निवोरस, ऑर्निवोरस यानी कि कुछ भी खा लेता है, ये सब कुछ खाता है, आपके कपड़े भी खा सकता है, तो इसका ये इश्यू नहीं होता। और वैसे भी रसोई में ज्यादा मिलता है, तो रसोई में तो खाना भरपूर होता है, सब हम वहीं स्टोर करते हैं। फिर आता है करेजियल। करेजियल यानी कि ये बहुत जल्दी फास्ट रनिंग, ये बहुत जल्दी भागता है। क्यों भागता है, क्योंकि इसकी जो लेग होते हैं ना वो कैसे होते हैं, ज्वाइंटेड होते हैं। ज्वाइंटेड लेग की वजह से ही ये तेज भाग सकता है। तो हम यहाँ पर इसका फिगर देखेंगे। तो ये है फिगर इसका, कुछ देखने में इस तरह है। आप लोगों ने देखा होगा, मोस्टली सभी को इससे इंट्रोड्यूस कराने की इतनी जरूरत नहीं है। तो ये आपका क्या है, इसमें कंपाउंड आइज 1 पेयर होती है और आपका फिलीफॉर्म एंटी नहीं होता है। हार्ट, इसकी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड रहती है, हेड, एब्डोमेन और हेड। तो आपका हेड और आपके 2 विंग्स, एक ये जो विंग होता है जो इसकी बॉडी पर एकदम डार्क कलर का होता है, ये जो होता है इसको फॉर विंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर विंग बोलते हैं। ये पूरा ऐसा, ये क्या होता है, अगर एब्डोमेन से बड़ा है तो ये मेल कॉकरोच है और अगर छोटा है तो फीमेल कॉकरोच। हम इसकी एनाटॉमी से अगर ये डिवाइड, क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल है, मेल और फीमेल डिफरेंट होते हैं, तो अगर हम इसकी एनाटॉमी से इसको पहचानने की कोशिश करें तो जो मेल कॉकरोच होता है उसका जो आपका क्या, आपका फॉरविंग जो होता है वो एब्डोमेन से बड़ा होता है, तो इसे हम मेल समझ सकते हैं। जो छोटे छोटे जो विंग्स होते हैं, एक होता है आपका टेनिमा। टेनिमा जो होता है ये आपके क्या होते हैं कि आगे की जो सेगमेंट्स होते हैं, अभी हम आगे देखेंगे किस तरह माउथ के बाद 3 सेगमेंट होते हैं जिनको हम आपका क्या मेटाथोरिक्स और आपका ये सारा भी हम देखने वाले। तो यहाँ पर टेरिटर में ये 2 हल्के वाले होते हैं जो जरा से छेड़ने पे वो उड़ने की कोशिश करते हैं, और ये जो होता है हिंड विंग्स, ये उड़ने में हेल्प नहीं करता है। तो आपका हिंड विंग और आपका टर्म एब्डोमेन होता है, एक्सल एनल क्रिएटेड होता है, और पैंथोआर्टिक लेग्स होते हैं। लेग मतलब पैंथोआर्टिक यानी कि सेगमेंटेड होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। और आपका क्या है, मीसोथोरिक्स, मेटाथोरिक्स और प्रोटोनम है फर्स्ट वन। और आपका कंपाउंड आई और एंटीनी होती है। तो ये रहा इसका क्या स्ट्रक्चर की, जैसे हम इसके एनाटॉमी को स्टडी करने वाले हैं अभी। तो ये इस तरह होता है। हम देखेंगे कि इसका हेड में कौन कौन से पार्ट होते हैं, माउथ में कौन कौन से पार्ट होते हैं, और फिर इसी तरह हम इसके डाइजेस्ट सिस्टम को भी स्टडी करेंगे, एक्सक्रीशन सिस्टम को भी करेंगे, और हाँ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का भी इसके में स्टडी करने वाले हैं, और आपका रिप्रोडक्टिव। तो सारा हम इसके बारे में 1 बाय 1 देखने वाले हैं। तो कैसे, अभी आपका कॉकरोच का जो साइंटिस्ट नेम बोलेंगे या साइंस की लैंग्वेज में सॉरी,
क्या बोलेंगे, पेरिप्लेनेटर अमेरिकाना। और क्लासिफिकेशन क्या है, ये किंगडम एनिमालिया में आता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा फाइलम है ये, ठीक है, ये सबसे बड़ा फाइलम है। और क्लास इंसेक्टा है, हैबिटल ये वार्म डार्क और आपका कैसे डैम्प प्लेसेस में मोस्टली मिलता है। ऑर्निवोरस है, कुछ भी खा लेता है, जो भी इसको रहेगा, कपड़े भी खा सकता है, लेदर भी खा सकता है। और ये क्या होता है, करेजियस होता है, यानी कि बहुत तेज भागता है। तेज भागने के रीजन क्या है कि ये इसके ज्वाइंट एपेंडिसेस पाए जाते हैं, इसके लिए ये इतना तेज क्या कर सकता है, फास्ट रनिंग कर सकता है। मॉर्फोलॉजी देखेंगे किसकी, कॉकरोच की। कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी हम देखेंगे तो बॉडी एंड डॉर्सो वेंट्रली, बॉडी कैसी होती है, डॉर्सो वेंट्रली होती है, फ्लैटेड होती है, इलोंगेटेड होती है, इलोंगेटेड होती है, और बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री यानी कि हमने इसको हाफ सेशन किया यहाँ से, तो ये दो पार्टी में इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है। यानी कि बाइलेटरली सिमेट्री का मतलब है कि कहीं से भी आप एक विथ पॉइंट से करेंगे तो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाना, तो उसे बोलते हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल। लेंथ इसकी क्या होती है, 34 to 56 आपका, या 53 नैनोमीटर होता है, ये इतना इसकी लेंथ होती है। कलर आपको पता ही होगा, रेडिश ब्राउन कलर होता है। और इसका बॉडी ऑफ कॉकरोच क्या होती है, सेगमेंटेड होती है। और विंग्स जो होते हैं वो एक्सटेंट होते हैं, किससे, द टिप ऑफ एब्डोमेन। आपके जो मेल होगा, जैसे मैंने बताया कि मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल होता है, क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। तो मेल जो होता है उसके जो विंग होते हैं, कौन से विंग, हिंड विंग जो होते हैं, वो क्या होते हैं कि एब्डोमेन से बड़े होते हैं, क्या होते हैं, एब्डोमेन से बड़े होते हैं। अब हम देखेंगे इसका एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन क्या होता है इसका, मेड अप ऑफ काइटिन, ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद करके रखना है कि इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन का बना हुआ होता है। फॉर्म ऑफ द प्लेट इज नोन एज, क्या बोलते हैं, स्केलाइट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्केलाइट्स बोलते हैं। अब जैसे ये हमारा क्या है, वेंट्रल डॉर्सल, ऐसे ही क्या है कि जब हम कॉकरोच को देखते हैं तो ये क्या हो गया, उसके ऊपर का डॉर्सल और नीचे का वेंट्रल, और किनारे में भी दो लेयर होंगी, ठीक है, जिसे क्या बोलेंगे, लेटरल बोलेंगे। जैसे ये हमारा है प्लैम है, तो आप ऐसे हैंड को देखने की कोशिश करते हैं, ऊपर स्किन कलर ये क्या हो गया आपका, डर्मिस हो गया, डॉर्सल हो गया। और जो इधर प्लैम है ये क्या हो गया आपका, वेंट्रल हो गया। और जो इस साइड में आपका ये जो दिख रहा है, जो इसकी विड्थ है, इसे हम बोलेंगे लेटरल। तो ऐसे ही कॉकरोच होता है, डॉर्सल ऊपर से, वेंट्रल आपका नीचे से, और आपका साइड से क्या है, लेटरल है। तो इस तरह का आपको दिखेगा कि ऊपर का लेयर और ये, तो अब इसी के ऊपर क्या, ये इस तरह की लेयर रहती है, इस तरह ऐसे, ये ठीक है, डॉर्सल यानी कि साइड का, और आपका डॉर्सल, आपका डॉर्सल ऊपर का अपर लेयर, नीचे वेंट्रल, और आपका ये क्या है, आपका डॉर्सल है, ये लेटरल है आपका, और ये आपका क्या है, वेंट्रल, ठीक है, वेंट्रल नीचे का, तो ये पोर्शन होता है। तो इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन का बना हुआ होता है। और ये प्लेट्स, इसको क्या बोलते हैं, प्लेट्स को बोलते हैं स्केराइड्स। ये थ्री, अब हमें पता है कि डॉर्सल, वेंट्रल और आपका लेटरल, तो वैसे ही आपकी ये डिस्क भी होती है। जैसे डॉर्सल, डॉर्सल को बोलते हैं टर्गाइड, क्या बोलते हैं, टर्गाइड बोलते हैं। वेंट्रल स्टेराइड को क्या बोलते हैं, स्टेराइड बोलते हैं। और लेटरल को बोलते हैं क्लीराइड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसी का क्या, ये इसका, ये आपका क्या है, और इसी का पिलर्स बोल देंगे तो टर्गम बोल देंगे, स्टर्नम बोल देंगे, और आपका पिलरम बोल देंगे। सिर्फ वर्डिंग का है, अदरवाइज आपको डॉर्सल लेयर है उसकी प्लेट को बोलेंगे डर्टाइड, और आपको वेंट्रल है तो उसको स्टर्नाइड बोलेंगे, और लेटरल को प्लेराइड बोलेंगे। ये हो गया आपका, इस तरह समझ में आ गया कि कॉकरोच को देखने पे डॉर्सल पार्ट है, लेटरल पार्ट आपका लेटरल साइड वाला, और वेंट्रल नीचे वाला। अब ऐसे आपका जो स्टेरॉइड, ये जो प्लेट्स होती है आर ज्वाइंटेड विद द हेल्प ऑफ आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, किससे ज्वाइंट होती है, ये इसकी बॉडी से और एक्सोस्केलेटन, ये दोनों के बीच में क्या होती है, आपका आर्टिकुलर मेम्ब्रेन होती है। तो इस आर्टिकुलर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, आर्थोराइडियल मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं, आर्थोराइडियल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर हमने इसकी मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लिए कि ये
जो होता है, जिसके जो लेग होते हैं वो ज्वाइंटेड होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा फास्ट रनिंग कर सकता है। आर क्या होता है, ओमनीवोरस होता है, कुछ भी खा लेता है। आर कैपिटल क्या है इसकी, कि डार्क, डैम और आपके क्या थोड़ी मॉइस्चर वाले प्लेसेस में ये मिलता है। आर बाइलेटरल सिमेट्री को शो करता है। ये सारे का सारा हमने देखा यहाँ पर। एक्सोस्केलेटन इसका क्या है, काइटिन का बना हुआ है। डार्सियोप्लेट को क्या बोलते हैं, टर्गाइट बोलते हैं। वेंट्रल को सर्टाइट बोलते हैं। और आपका लेटरल को क्या बोलते हैं, प्लूराइट्स बोलते हैं। इसके आगे अब हम देखेंगे वन बाय वन इसका हेड, क्योंकि हमें पता है कि इसकी जो बॉडी है वो कितना 2 पार्ट में डिवाइड है, हेड एंड एब्डोमेन। तो उसी को हम देखने वाले हैं। अब हम देखेंगे इसके हेड के बारे में, क्योंकि हमने एनाटॉमी में देखा, मॉर्फोलॉजी किया, मॉर्फोलॉजी में हमें पता चला कि किस तरह ये आपका विंग्स वगैरह देखा हमने कि क्या है, एक्सोस्केलेटन के बारे में देखा। तो अब हमारा आता है हेड। तो इसका हेड कैसा होता है, देखो रफली ट्रायंगुलर होता है। कैसा होता है, ये है आपका रफली ट्रायंगुलर है। प्रेजेंट एट राइट एंगल ऑफ बॉडी, बॉडी से राइट एंगल। माउथ पार्ट इज डायरेक्ट टू द डाउनवर्ड। ये इसका क्या है, आपका बॉडी पार्ट, आपका ये बॉडी है, इसके ये आपके 90 के एंगल में प्रेजेंट होता है। ये एंटीनी है, इस तरह इसका। तो इस तरह की पोजीशन को, कि जो बॉडी पार्ट जो है वो बॉडी एंगल 90, बॉडी एंगल और माउथ पार्ट के बीच में जो, और माउथ पार्ट कैसे होते हैं, ये तो आपका क्या है कि बॉडी पार्ट और इसका जो शेप है वो ट्रायंगल है, 90 के एंगल पर है। ये आपका क्या है, बॉडी, और ये इसका बॉडी पार्ट है। और ये क्या है, इसका हेड है। हेड और ये बॉडी पार्ट क्या है आपका 90 के एंगल पे। अब मतलब नीचे लटके हुए, और इसके बॉडी पार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, माउथ पार्ट क्या होते हैं, नीचे ऐसे लटके हुए होते हैं। तो लटके हुए कंडीशन को क्या ही बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइपोनोटिस। क्या बोलते हैं, हाइपोनोटिस। क्या है मतलब, प्रेजेंटली ये रफली ट्रायंगुलर है, और आपका प्रेजेंट राइट एंगल बॉडी और माउथ पार्ट, ये बॉडी और माउथ पार्ट से क्या 90 का एंगल बनता है, और ये ऐसे लटके हुए होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपोनोटिस। फिर इसका हेड फॉर्म टू द फ्यूजन ऑफ 6 एम्ब्रायोनिक। याद रखना है आपको, कितना, 6 एम्ब्रायोनिक सेगमेंट, एम्ब्रायोनिक सेगमेंट से बनता है हेड अटैच। ये आपका क्या इंपॉर्टेंट है कि कितने, आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि कितने सेगमेंट होता है, 6 एम्ब्रायोनिक सेगमेंट से बनता है। और अटैच होता है बॉडी के कैसे, फ्लेक्सिबल आपका मस्कुलर नेक से वो ऐसे ऐसे सब जगह देखता है। तो क्या रफली ट्रायंगुलर, प्रेजेंट ऑफ राइट एंगल बॉडी, और माउथ पार्ट्स क्या होते हैं, हैंगिंग होते हैं डायरेक्टली डाउनवर्ड है। तो इसको बोलते हैं हाइपोनोटस, ये वाली कंडीशन को। हेड फॉर्म टू द फ्यूजन ऑफ 6 एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन। याद रखना है 6 एम्ब्रायोनिक सेगमेंट से ही आपका जाके हेड का फॉर्मेशन होता है। हेड इज अटैच टू द बॉडी ऑफ कॉकरोच विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल मस्कुलर नेक। फिर आपका एंटेनी देखो, ये इसका माउथ, ये आपका ये हेड है, किसका, कॉकरोच का। ये क्या है, आपका कंपाउंड आइज है, और ये सिंपल आइज होती है जिसे ऑक्सेलस कहते हैं, और ये एंटेनी होती है। और आपका क्या है, आपका जो कंपाउंड आइज है वो किसका काम करती है, सेंस ऑर्गन का काम करती है। हमारी आइज भी सेंस ऑर्गन है, तो ये भी सेंस ऑर्गन काम करती है। मैक्सिला होती है, मैंडिबल होती है, लैब्रम होता है। इन सबको अभी हम मतलब माउथ पार्ट में देखेंगे। अभी केवल हम हेड में ये देख रहे हैं कि किस तरह आपका इसका हेड प्रेजेंट है। लैब्रम, मैक्सिला, मैंडिबल, और आपका एंटेनी, ऑक्सेलस या सिंपल कंपाउंड, ये सारा यहाँ रहता है। और एंटेनी देखो, एंटेनी क्या होती है, ये हेड पे होती है, ज्वाइंटेड होती है। जिस तरह लेग ज्वाइंटेड होती है, इस तरह आपकी एंटेनी भी ज्वाइंटेड होती है। फंक्शन क्या होता है, मॉनिटरिंग करती है। किसको मॉनिटरिंग करती है, रिसेप्टर्स को। किसको क्या करती है, इसका फंक्शन होता है मॉनिटरिंग रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर भी 3 टाइप के ये मॉनिटर करती है। पहला होता है टेक्टाइकल, थर्मल और ऑल्फैक्शन। तो आपका क्या है, टेक्टाइकल क्या है, जो इसके टच के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और आपका थर्मल क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, थर्मल टेम्परेचर के लिए। और आपका ऑल्फैक्शन, ये आपकी स्मेल के लिए। तो यहाँ पर हमारा हेड वाला क्या हुआ है, कंप्लीट हो गया। किस तरह हमने देखा कि हेड में एंटेनी होती है, और कंपाउंड आइज होती है, और आपका ऑक्सिला होती है जिसे सिंपल आइज भी बोलते हैं। एंटेनी जो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, रिसेप्टर्स के लिए। रिसेप्टर भी 3 टाइप होते हैं, टचिंग, स्मेल एंड आपका टचिंग, स्मेल एंड टेम्परेचर। अब हम देखेंगे इसके माउथ पार्ट। क्या देखेंगे, माउथ पार्ट में आपके क्या आते हैं, लेब्रम आता है, लेबिया आता है, मैक्सिला आता है, मैंडिबल्स आते हैं, और आपका हाइपोफेरिंक्स आता है। इतने आपके माउथ पार्ट्स में आते हैं। क्या क्या, लेब्रम, मैंडिबल्स, मैक्सिला, लेब्रियम, ये आपके
आते हैं, और हाइपोफेरिंक्स, ये 5 आते हैं। अब इनके हम काम देखेंगे। च्यूइंग एंड बाइटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? च्यूइंग एंड बाइटिंग के लिए आपके लेब्रियम होते हैं। अपर लिप भी बोलते हैं और लेबियम को लोअर, अपर लिप और लोअर लिप, इन्हें इनका अदर नेम अपर लिप एंड लोअर लिप इन्हें कहते हैं। फिर हाइपोफेरिंक्स जो होती है वो टंग्स होती है, क्या होती है? टंग की तरह बिहेव करती है। और मैंडिबल्स जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, मैंडिबल्स और मैक्सिला, मैंडिबल्स और ये मैक्सिला, ये क्या है? आपके पेयर में होते हैं। बाकी आपके लेब्रम लेबियम ये अनपेयर्ड होते हैं। और आपका हाइपोफेरिंक्स भी सिंगल ही होती है, लेब्रम भी सिंगल होती है, लेबियम भी सिंगल होती है, बस मैक्सिला और मैंडिबुलर ये वन पेयर होता है। तो मैंडिबल और ज्वाइंटेड होते हैं, लेग की तरह ये क्या होते हैं? ज्वाइंटेड होती है। पेयर, अब ये क्या करती है? पेयर में होती है ग्लेडिंग एंड कटिंग। अब ये जो देखो इसका कैसे, ये कांटे जैसा छोटा 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 टीथ जैसे स्ट्रक्चर, तो इंसाइजिंग रीजन और आपका ग्रेडिंग रीजन, ग्रेडिंग का काम और कटिंग का काम दोनों कौन करता है? मैंडिबल करते हैं। अब मैक्सिला में क्या होता है? ये केवल क्या करती है? फूड पार्टिकल को पिक करके मैंडिबल को देती है। तो आपका मैंडिबल और मैक्सिला दोनों पेयर्ड होती है। मैंडिबल जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रेडिंग एंड कटिंग के लिए, ग्रेडिंग कटिंग के लिए, और ये जो होती है मैक्सिलरी जो होती है वो केवल फूड पार्टिकल को उनको चर्निंग के लिए देती है। ठीक है, तो ये दोनों कैसे होते हैं? ज्वाइंटेड होते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? बॉडी पार्ट्स, आपके माउथ पार्ट्स हमने देखे कि आपका इसकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट में है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो हमने अभी हेड देखा था, हेड में हमारा ये फिगर आया था, एंटेनी आया था, कंपाउंड आइज आया था, मैक्सिला, मैंडिबल और लेब्रियम, ये सारे के सारे हमारे हेड में था। माउथ पार्ट में हमारा 5 आते हैं, लेब्रम, लेबियम, मैक्सिला और मैंडिबल दोनों पेयर्ड होती है, और हाइपोफेरिंक्स। अब हम देखेंगे थोरैक्स पार्ट। क्या देखेंगे? थोरैक्स, क्योंकि हमें पता है इसकी बॉडी 3 पार्ट में है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब थोरैक्स आया तो थोरैक्स का पार्ट ये होता है, ये तो इसमें क्या है? 3 ये सेगमेंट आते हैं, केवल 3 सेगमेंट आते हैं। एब्डोमेन में 10 आते हैं। याद रखना है आपको कि जो आपके थोरैक्स में 3 सेगमेंट होंगे और आपका एब्डोमेन में 10 सेगमेंट होते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? एक तो प्रोथैलेमस आता है, ये आपका, जिसको ये पहला वाला सेगमेंट, जिसे क्या बोलते हैं? प्रोथैलेक्स बोलते हैं, स्केलेटन ऑफ प्रोथैलेक्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोनोटम भी बोलते हैं, प्रोनोटम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोनोटम, या फिर आपका प्रोथैरिक्स बोलते हैं। फिर आपका मीसोथेरिक और मेटाथेरिक। अब मीसोथेरिक एक सेकंड वाला, जिसमें आपका क्या होता है? आपके 4 विंग्स होते हैं, ये 4 विंग्स भी बोलते हैं इसे, इसे आप मीसोथेरिक्स भी बोलते हो, और इसे टर्मिटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टगमाइना, टगमाइना भी बोलते हो, ये भी आपका। और फिर इसके बाद आपका जो 3rd पोजीशन पे आता है मेटाथोरिक्स। मेटाथोरिक्स को हम हिंग विंग भी बोलते हैं, और ये क्या होते हैं? डार्क होता है। क्या होता है? डार्क आपका विंग्स होता है। तो इस तरह हमारे थोरैक्स में क्या आया। अब इसी में क्या होते हैं? आपके लेग भी ज्वाइंटेड होते हैं, ज्वाइंटेड लेग होते हैं कॉकरोच में, पता है आपको। तो लेग का पीस देखो यहाँ क्या आता है? कॉक्सा, जिससे कि बॉडी पार्ट से जुड़े हुए होते हैं। फिर होता है ट्राइकॉर्डेटा होता है, जो कि एक पॉइंट स्ट्रक्चर होता है, पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर। फिर फीवर होता है, और फिर टिबिया, टिबिया लॉन्गेस्ट पार्ट होता है किसका? लेग का। फिर होता है टार्सस, टार्सस सबसे लास्ट में होता है। और लेग ऑफ कॉकरोच कैसी होती है? ज्वाइंटेड होती है। कैसी होती है आपकी? ज्वाइंटेड। तो हमने हेड देख लिया, हेड में हमारे ये पार्ट आ रहा था, एंटेनी आ रहा था, ऑक्सिलस आ रहा था, कंपाउंड आइज आ रहा था, मैक्सिला, मैंडिबल और लेब्रम। फिर हमने देखा आपका माउथ पार्ट। तो माउथ पार्ट में हमारे 5 आपके 5 पार्ट्स आए। आपका मैंडिबल आया, जो मैंडिबल आया, और मैक्सिला जो कि पेयर थे, लेब्रम और लेब्रियम जो सिंगल थे, और आपका क्या था? हाइपोफेरिंक्स। ये आपके बॉडी पार्ट्स। फिर थोरैक्स में आपका क्या आ रहा है कि स्टार्टिंग के 3 सेगमेंट जो होते हैं वो थोरैक्स में होते हैं, जो प्रोथोरैक्स, मीसोथेरिक और मेटा। मीसो में जो होता है छोटा विंग्स होता है, जिसे हम टेगमाइना भी बोलते हैं, और बड़े वाले जो मेटाथोरैक्स वो 3rd सेगमेंट में होता है, जिसे हम हिड विंग भी बोलते हैं, और ये डार्क कलर का होता है। और ये 1 पेयर, ये तो पता ही है आपको। फिर इसका ज्वाइंटेड लेग, लेग का स्ट्रक्चर यहाँ पर ट्राइकेंडस, फीमर और टिबिया सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है किसका? लेग का, और टार्सस। अब हम इसका एब्डोमेन पार्ट देखेंगे। तो एब्डोमेन पार्ट आपका, क्योंकि 3 पार्ट में है बॉडी, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो एब्डोमेन में क्या होता है? टेग सेगमेंट। टेग सेगमेंट में आपका टर्राइट होता है, स्टर्नम होता है, या फिर इसे स्टर्माइड भी बोलते हैं। ये आपके 9 सेगमेंट में होता है। इस तरह को अपार्चर्स होते हैं,
अपर्चर्स कौन कौन से होते हैं, एक तो एनस होता है जो कि लास्ट सेगमेंट में होता है, डॉर्सली उसकी पोजीशन होती है। गोनोफोर्स होते हैं या गोनोफोर्स को ही जेनाइटल अपर्चर कहते हैं। तो जेनाइटल अपर्चर मेल और फीमेल में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे होते हैं। मेल में 9 to 10 सेगमेंट में होते हैं, जबकि फीमेल में 8 सेगमेंट में होता है। जो फीमेल का 7 लोब होता है वो बहुत लार्ज होता है। लार्ज मतलब वो क्या करता है कि 8 और 9 सेगमेंट को ओवरलैप कर लेता है। तो इस तरह स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है आपका? वोट लाइक। तो ये क्या है? वोट लाइक स्ट्रक्चर आपका 7 लोब का होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है 8 और 9 सेगमेंट को ओवरलैप कर लेता है। अब इसके बाद हम यहाँ देखेंगे मेल और फीमेल जेनाइटल अपर्चर्स, उसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो पहले मेल का देखेंगे। मेल का जो जेनाइटल अपर्चर्स होते हैं वो 9 से 10 सेगमेंट में होते हैं। डॉर्सली एनस होती है। क्या होती है? डॉर्सली एनस होती है। वेंट्रल गोनोफोर। आपका गोनोफोर कैसे होते हैं? गोनोपोर जो होते हैं वो वेंट्रल होते हैं। आपको बताया था मैंने कॉकरोच की, ये डॉर्सल वाला पार्ट है, ये वेंट्रल है और ये लेटरल है। तो डॉर्सल में उसकी क्या एनस होती है और वेंट्रल में क्या होती है? जेनाइटल गोनोपोर होते हैं। और गोनोफाइसिस होते हैं। गोनोफाइसिस, ठीक है। अब इसके बाद जो गोनोफाइसिस में 2 तरह के स्ट्रक्चर देखो, ये यहाँ पर ये देखो, एनल के सर्काई और आपका एनल रिसेरा। एनएस सेरा जो होता है वो छोटा होता है और जो स्टाइल होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। स्टाइल और आपका सीरा, दो ऐसे आपके इस तरह के स्ट्रक्चर मिलता है। तो ये जो एनएल सरकाई होती है, एनएस सरकाई जो होती है वो फिलामेंटस होती है और क्या होती है? रिसेप्टर होती है। किसका? सेंसरी का, ठीक है। सेंसरी रिसेप्टर होती है, ज्वाइंटेड होती है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा होता है। देखो ये थोड़ा इसमें सेगमेंट होते हैं, जबकि आपका एनल सेरा में नहीं होता। एनल सेरा छोटी होती है। ये आपकी मेल की कंडीशन बता रहे हैं। फीमेल का क्या है? फीमेल गोनोपोर जो होते हैं वो स्पर्मेटिक प्रोसेस होता है। स्पर्मेटिक प्रोसेस यानी कि गोनोफाइसिस होती है। गोनोफाइसिस आपकी काइटिनस एक्सटर्नल जेनेटाइलिया होते हैं। कैसे होते हैं? काइटिनस एक्सटर्नल जेनेटाइलिया होते हैं। एनल सरकाई, एनिसरसाई होती है जो कि 10 सेगमेंट में मिलती है। तो अब यहाँ पर हमारा आज क्या हुआ है कि कॉकरोच की पार्ट 1 में हमने कॉकरोच की एनाटॉमी पूरा देख लिया है कि किस तरह उसकी हेड की पोजीशन होती है, किस तरह उसकी थोरिक्स की पोजीशन होती है और क्या एब्डोमेन की, क्योंकि कॉकरोच का जो बॉडी पार्ट है वो मोस्टली 3 पार्ट में डिवाइड है, हेड, थोरिक्स एंड एब्डोमेन। तो वो हमने स्ट्रक्चर देख लिए और इसी के साथ हमने माउथ पार्ट भी देख लिए। माउथ पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि मैक्सिला और मैंडिबल ये पेयर्ड होती है, जबकि लेब्रम और लेब्रिया ये क्या होती है? सिंगल होती है और आपका हाइपोफेरिंक्स होती है। तो आगे हम देखेंगे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आपको विद फिगर सारा प्रैक्टिस करना है कि कैसे वो 90 के एंगल पर होता है। क्या 90 के एंगल पर होता है? तो माउथ और बॉडी पार्ट वो ऐसे लटके हुए होते थे। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? और आपका मैंडिबल है, उसका क्या काम है? मैक्सिला का क्या काम है? ये सारा का सारा आप फिगर बनाओगे और तब याद करोगे तो अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाओगे। फिगर के उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ पर आपका मेटाथोरिक्स है, कहाँ पर आपका मीसोथेरिक्स है। ये सारा आपको स्टार्टिंग जो 3 सेगमेंट है वहां पर है। तो इस तरह आपको क्या करना है? पढ़ना है और अच्छे से स्टडी को कंटिन्यू करना है।